हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड परीक्षा में कैसे पेपर आता है और कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है, हमने सॉल्व कर लिया है। आप लोग को सिर्फ समझाना है, बताना है। मैं चल रहा हूँ अपने टॉपिक की ओर। और आप लोग को यदि समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे नए 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 हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं। आपके हाई स्कूल पेपर में सेम ऐसे आपको पेपर मिलेगा, ऐसा एक पेपर मिलेगा। इसी पेपर को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें दिया रहेगा अनुक्रमांक संख्या, अपना अनुक्रमांक संख्या यानी रोल नंबर डाल डाल देना है। उसके बाद से नाम अपना लिख देना है। कौन सा मॉडल का पेपर आपको मिलेगा ये इससे आपको मतलब नहीं है। जिस मॉडल का पेपर मिलेगा उस मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है। 2023 का ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नहीं है, 2023 का यूपी बोर्ड का पेपर है। ठीक है। 2023 में यूपी बोर्ड में क्या क्या पूछा गया है मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। यहाँ क्या है, समय 3 घंटे 15 मिनट की दी जाएंगी। ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है। निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा कि निर्देश में क्या क्या दिया है। निर्देश से ही हमको मालूम चलता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पूरा निर्देश बहुत आवश्यक होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के दो खंड, खंड अ तथा खंड ब है। खंड अ में एक अंक के, एक मतलब 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब प्रश्न रहेंगे या हैं, जिन जिनके उत्तर OMR शीट जो मिलेगा, MCQ बोलते हैं उसको, OMR उत्तर पत्रक, ठीक है, पर देने हैं। मतलब उत्तर पत्रक पे आपको देना है। खंड अ खंड अ प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक को हो उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उन्हें नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यानी किसी भी चीज को काटे पीटे मत, इरेजर उसको मिटाए मत, व्हाइटनर मत लगाएं। जो सही है उस पे आप लोग OMR शीट पे काला कीजिए। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे, मतलब साथ साथ आपको कितना अंक का प्रश्न है वो दिया रहेगा। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न नो आता है उस पे अपना समय मतलब समय को नष्ट नहीं करना है। ठीक है। इसको हम लोग जान लेते हैं क्या क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे खंड अ में दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के लेखक हैं। OMR शीट में आपको काला कर देना है। उसके बाद से गबन की विद्या उपन्यास, ठीक है। उसके बाद से कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कलम का सिपाही कृत है, अमृत राय की कृत है। ठीक है। शुक्ल युग की समय विधि 1919 ईस्वी से 1938 तक है। ठीक है। साकेत रचना है महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं। छायावाद युग की कवित्री हैं। ठीक है। उसके बाद से 8वें नंबर पे गिलहरी रचना है, किसकी है, पंचाकर की है। आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है, तो 1843 ईस्वी से अब तक है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, निहार नहीं है। ठीक है। उसके बाद से हास्य रस के अस्थाई भाव हास है।
पीपर पात सरिस मंडोला तो उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। सोठा छंद के चरण होते हैं तो 4 चरण होते हैं। इसी प्रकार हमारा मान लीजिए यह है बहुविकल्पीय। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बतलाइए। तो उपसर्ग है उप है, वो क्या है? उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय के भेद 2 होते हैं, ठीक है। लाभ हानि में समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। मछली का पर्यायवाची मीन हो जाएगा। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है तो मधुनी बहुवचन रूप है, ठीक है। पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है तो प्रथम पुरुष द्विवचन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग का बहुविकल्पी समाप्त मतलब हो जाएगा। आप लोग याद जरूर कीजिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, अच्छा से वीडियो देखिएगा। हो सकता है कहीं इस 2024 में भी यही प्रश्न उठा दे 2 3 4 5 10, तो आप लोग को लिए आसान हो जाएगा। खंड ब में क्या दिया है? खंड ब में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है आपको। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया हूं कि किस प्रकार देना है। तो ये 2 दिया रहेगा अथवा करके, तो एक को करना है। जैसे कि मान लीजिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फलाना नाम से लिया गया है, इसके रचे लेखक ये हैं, ऐसे आपको करके दे देना है और उसका व्याख्या कर देना है। इस पे आप लोग को 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसी प्रकार आ जाएगा पद्यांश भी आता है, यानी कविता। पद्यांश यानी कविता, तो पद्यांश भी आएगा, सेम उसी प्रकार लिख देना है। इसमें भी आप लोग को 6 नंबर मिल जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फलाना नाम से लिया गया है, इसके रचयिता ये इसके कवि ये हैं, ठीक है। उसके बाद से इसका जो व्याख्या करना है वो व्याख्या कर दीजिएगा, 6 नंबर मिल जाएगा आप लोग को। इसमें भी अथवा करके 2 दिया रहेगा, जो आप लोग पढ़े रहेंगे उसको कर दीजिएगा। तीसरा आ जाएगा संस्कृत दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या, मतलब हिंदी अनुवाद कर देना है। तो इसमें भी आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए चौथे नंबर पे दिया रहेगा दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो इसको भी आप लोग हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा संदर्भ सहित। तो इसमें भी आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। इसमें भी 2 दिया रहेगा अथवा करके, आप लोग जो पढ़े रहेंगे उसको कर दीजिएगा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। आप लोग को 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से मान लीजिए कि यहाँ दे रहा है दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिख देना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद, किसी का एक का आता होगा तो जीवन परिचय अच्छा से लिख देना है, ठीक है। इस पे आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद से कवि का दिया रहेगा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो तुलसीदास है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या बिहारी है, किसी का एक का याद रहेगा, आप लोग लिख दीजिएगा। इसमें भी 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, मतलब इस पेपर में जो श्लोक नहीं आया हो, तो उसको आप लोग को एक श्लोक लिख देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में, ठीक है। इस पे भी आप लोग को 2-2 नंबर का यानी 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे निबंध एक लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आतंकवाद हो गया, वृक्षारोपण हो गया, मेरे प्रिय कवि हो गया, तो इसमें से कोई भी एक निबंध आप लोग को लिख देना है। 9 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यूपी बोर्ड का जो पेपर है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को किस तरह सॉल्व करना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र जो हों
वो लोग भी समझ जाएं और उन लोगों का पेपर अच्छा से निकल जाए। जय हिंद, जय भारत।